चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को मोदी सरकार के भेजे जा रहे व्हाट्सएप पर विकसित भारत संदेशों की डिलीवरी तुरंत रोकने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग को कई शिकायतें मिली थी कि आम चुनाव की घोषणा और एमसीसी के लागू होने के बाद भी नागरिकों के फोन पर ऐसे संदेश अभी भी भेजे जा रहे हैं। इस सिलसिले में एवन टीवी के संवाददाता सौम्या मिश्रा ने झारखंड कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर से खास बात की है। इलेक्शन कमीशन द्वारा जो विकसित भारत संपर्क का मैसेज लोगों तक पहुंचाया जा रहा था उसे बंद करने की बात कही गई है। राजेश जी हमारे साथ हैं। सर, क्या कहेंगे इस फैसले पर? देखिए, इलेक्शन कमीशन को अपनी निष्पक्षता कायम रखनी है जी। और इलेक्शन कमीशन जैसे स्वतंत्र संस्था को अपने बारे में गुलामी का परिचय नहीं देना है, तो इस तरह की कवायद उनको करनी पड़ेगी। अच्छा तो ये होता कि खुद से इलेक्शन कमीशन स्वतः संज्ञान लेते हुए सारी चीज़ों पे कार्रवाई करे। लगातार इस तरह की शिकायत हो और उसके बाद कार्रवाई हो, ये ठीक नहीं है। हम समझते हैं कि अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही है जिसमें इलेक्शन कमीशन को संज्ञान लेना होगा और इलेक्शन कमीशन संज्ञान लेगा तभी उनका वकार कायम रहेगा। लोकसभा के चुनाव नजदीक आ चुके हैं, 1 महीने का समय भी लगभग नहीं बचा है और ऐसे में राहुल गांधी ये बात कहते हैं कि फ्लाइट की टिकट तो छोड़िए, रेलवे की टिकट कटाने तक के पैसे नहीं है कांग्रेस के पास। निश्चित रूप से ये प्रयास तो किया जा रहा है। आपने देखा किस तरह से अकाउंट्स फ्रीज किए गए हैं। हम समझते हैं अगर उसके बाद उनको ये पता चल जाएगा कि आदरणीय राहुल गांधी जी पैदल निकल गए हैं तो उनको फ्रीज करने की कोशिश की जाएगी। हमारे तमाम बड़े नेताओं को फ्रीज करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन चुनाव में जनता सर्वोपरि होती है, कोई सरकार सर्वोपरि नहीं होती, कोई और सर्वोपरि नहीं होता है। जनता निर्णय लेगी और मैं समझता हूं कि जिस तरह की कवायद की गई है वो निंदनीय है और उनका प्रयास जरूर है कि इनको आर्थिक रूप से चोट पहुंचाया जाए। तो पहले भी उन्होंने कई चोट पहुंचाए हैं, उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी कायम है अपने नीति और सिद्धांतों पर। हमने देश बनाया है, देश बचाने की जिम्मेदारी हमारी है और देश की लोग इस बात को समझते हैं। तो हम समझते हैं ये बातें छोटी पड़ जाएगी और बहुत जल्द जो जनता का जो समर्थन है उससे हम लोग आगे बढ़ेंगे। आर्थिक रूप से कमजोर कांग्रेस अगर अभी है तो आने वाले समय में लोकसभा चुनाव के लिए क्या तैयारी है? जनता लड़ेगी चुनाव। जनता ने मूड बनाया हुआ है कि इस मोदी सरकार को उखाड़ फेंकना है। मोदी जी कह रहे हैं कि जनता ने मूड बनाया है इस बार 400 पार हो। फिर क्यों चिल्ला रहे हैं? जनता ने तो आवाज दिया नहीं है, खुद से चिल्लाते फिर रहे हैं जी। तो चिल्लाना बंद करें जी। और जो 400 पार का नारा दे रहे हैं वो ऐसा नहीं है कोई पहली बार दे रहे हैं। झारखंड में दिया था 75 पार का नारा, 25 आया था। अब उससे अंदाजा लगा लीजिए इनको कितना आएगा। ठीक है सर, क्या लगता है आने वाले समय में इंडिया गठबंधन में जैसे दूसरी पार्टियां विलय कर रही है तो क्या इसका फायदा नजर आएगा? देखिए, लगातार सभी लोग आ रहे हैं और ऐसे दौर में जब ईडी और कई सारी एजेंसियों का दुरुपयोग करते हुए डरा करके भारतीय जनता पार्टी अपने पार्टी में शामिल करा रहे देश के तमाम वैसे भ्रष्टाचारी जिन्होंने कभी भी भ्रष्टाचार किया है उनको अपनी पार्टी में लाने का काम करिए। वैसे दौर में कुछ हिम्मत वाले लोग हैं जो कांग्रेस को चुन रहे हैं। हम समझते हैं वो जनता की आवाज़ पर कांग्रेस को चुन रहे हैं और ईडी के डर से नहीं चुन रहे हैं। मोदी जी तो ये कह रहे हैं कि औरंगजेब जैसी चीजें कह रही है कांग्रेस, क्या इससे उनको फायदा होना है चुनाव? अब पता नहीं मोदी जी क्या क्या बकते रहेंगे। हाँ। बौखलाहट में आदमी बकता ज्यादा है। तो बौखला गए हैं मोदी जी? बिल्कुल बौखलाए हुए हैं। बौखलाहट नहीं देख रहे हैं क्या? पूरे देश में क्या चलाया हुआ उन्होंने। अकाउंट फ्रीज करना भी उसी का एक हिस्सा है और पूरे देश में जो नेता हैं उनको किस तरह से परेशान किया जाए उसकी कवायद उन्होंने चालू की हुई है। हम समझते हैं बौखलाहट में और जब तानाशाह का अंत होता है तो इसी तरह प्रकार के काम करने लग जाता है और हम समझते हैं जनता उसका माकूल जवाब। ठीक है, साफ तौर पे जो है आपने सुना राजेश ठाकुर जी को हमारे साथ थे बातचीत के दौरान। इलेक्शन कमीशन द्वारा जो विकसित भारत संपर्क का मैसेज लोगों तक पहुंचाया जा रहा था उसे बंद करने की बात कही।